वेलकम बैक नाज़रीन। कल एक पब्लिक गैदरिंग में वज़ीर आज़म ने आवाम को ये बताया कि हुकूमत के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर साजिश हो रही है, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने की साजिश हुई। सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान में क्या ये पहली दफ़ा हो रहा है, और माजी में जब ये काम हुआ, और ख़ास तौर पर जिसको कि मेमोगेट कमीशन कहते हैं, इसकी अगर आप रिपोर्ट देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जुडिशल कमीशन बनाया था। US जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल माइक मुलन को एक लेटर लिखा गया था, और मेमोरेंडम जो जुडिशल कमीशन था उसने कहा कि ये मेमोरेंडम एक हकीकत है और हुसैन हक्कानी इसके ओरिजिनेटर हैं, आर्किटेक्ट हैं मेमोरेंडम के। और इस जुडिशल कमीशन के चेयरमैन ऑनरेबल जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब थे, और ये आप सिग्नेचर देखें, जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान। और इसमें पूरी साजिश जो थी अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ISI के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो सारी इस्टेब्लिश हुई बाकायदा तौर पे। और उसके बाद हुसैन हक्कानी को पाकिस्तान से भगा दिया गया, जिस तरह इसहाक डार को एक स्पेशल प्लेन में भगाया गया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, पहला सवाल, क्या ये बात सही है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव होने से तकरीबन एक दिन पहले, टू बी मोर प्रिसाइज 7 मार्च को लेटर की तारीख है, जो लेटर जिसका वज़ीर आज़म ने हवाला दिया, क्या आप कंफर्म कर सकते हैं? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से एक दिन पहले ये लेटर आया? जी बिल्कुल लेटर आया, और इसमें थ्रेट्स भी दी गई, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की थ्रेट भी इसमें मेंशन थी? जी, इसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बारे में भी जिक्र मौजूद था और थ्रेट भी मौजूद था। बिल्कुल ठीक। इतनी अहम चीज़, और रशिया में जो रिजीम चेंज की बात हो रही है, रिसेंटली US प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा कि जी वहाँ भी हुकूमत बदलनी चाहिए, तो रिजीम चेंज एक पॉलिसी है US की, और पाकिस्तान में इस लेटर के तनाजुर में जब बात करें तो उसी तरह की एक कोशिश नज़र आती है। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान की जो अहमियत है खित्ते में या दुनिया के लिए, हमें उसको देखना पड़ेगा। पाकिस्तान एक 5वां बड़ा मुल्क है दुनिया का। पाकिस्तान के पास इसी तकरीबन मुनासबत के साथ एक बड़ी फ़ौज है दुनिया की। पाकिस्तान एक एटॉमिक कंट्री है। पाकिस्तान के लोग बहुत इंडिपेंडेंट हैं। अगर हम अपने नेबर्स में देखें तो शायद हमारे जितने इंडिपेंडेंट माइंडेड और जो कंट्रीज़ हैं वो कम हैं। वहाँ पर ज़्यादा स्टेट की पॉलिसी को टो किया जाता है। पाकिस्तान के लोग खुद से बहुत इंडिपेंडेंट हैं, वो बड़ा एक्सप्रेस करते हैं। इसीलिए मसला इज़राइल का हो, पाकिस्तान की गली बाज़ार सड़क के ऊपर एहतजाज भी होता है, टायर भी जलते हैं। शिद्दत होती जो नहीं होनी चाहिए, बुनियादी तौर पे वो गलत है कि तोड़ फोड़, लेकिन आप देखते हैं लोग अपनी बड़ी आज़ादाना राय देते हैं। किसी और मुस्लिम मुल्क के अंदर हो, कहीं और एहतजाज हो ना हो, पाकिस्तान में ज़रूर होता है। पाकिस्तान आवाज़ उठाता है। जब आवाम सड़क पे आती है, आवाम का प्रेशर होता है, तो माजी में हुक्मरान इतने ऑनेस्ट तो नहीं थे आवाज़ उठाने में, लेकिन बहरहाल प्रेशर में कुछ ना कुछ आवाज़ उनको जाके अक़वाम मुत्तहिदा हो या कोई भी इदारा हो, वहाँ उठानी पड़ती है। तो इस सारे तनाज़र में पाकिस्तान जो है वो एक उन दूसरे मुल्कों के लिए जो बड़ी ताकतें हैं, वो एक ऑर्डनरी कंट्री नहीं है। शायद हिंदुस्तान ऑर्डनरी हो इन सम केसेस उनके नज़दीक, लेकिन हम नहीं हैं ऑर्डनरी। मैं नॉट इन वेरी मैनी वर्ड्स ऑर्डनरी कह रहा हूँ, मैं उस कॉन्टेक्स्ट जो आपको भी एक्सप्लेन किया उस पर। तो पाकिस्तान इज़ अ कंट्री विच इज़ अ कंट्री ऑफ इंटरेस्ट फॉर मैनी कंट्रीज़, कि जिसमें DGISPR मेजर बाबर इफ्तिखार ने भी कहा पाकिस्तान इज अ कंट्री ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। चंद सहाफ़ी कह रहे हैं कि जी ऐसा तो कोई ख़त एग्जिस्ट ही नहीं करता, अगर हुआ तो हम सहाफ़त छोड़ देंगे। आपने ख़त देखा है या वफाकी वज़रा ने ख़त देखा है, वज़ीर आज़म ने शेयर किया है, ख़त एग्जिस्ट करता है? पहले तो मैं इस सवाल का जवाब दे दूँ। ये जो सहाफ़त छोड़ने वाली बात एक दोस्त ने की है, एक तो उन्होंने माज़रत के साथ क्योंकि ज़िक्र है उनका, उन्होंने ट्वीट किया, वरना मैं बात ना करता। एक तो उन्होंने कभी सहाफ़त की नहीं, तो जो चीज़ वो करते नहीं वो उन्होंने छोड़नी कैसे? वो पहले दिन से वो जो कर रहे हैं, चलिए हम उस पे आ जाते हैं, खत के ऊपर मुझे पता आप उस पर बात करें, लेकिन नाजरीन के लिए मुझे तो जवाब देना है ना। तो एक तो वो सहाफ़त करते नहीं, तो जो वो करते हैं उसको वो छोड़ेंगे तो वो बुरी बात होगी। जैसे आप फिल्म इंडस्ट्री देखें, उसमें हर तरह की फ़िल्में होती हैं, तो अच्छी बुरी, ऐसी फिल्में भी जो बच्चे नहीं देख सकते, ऐसी फिल्में जो क्लासिफाइड होती हैं, तो हर जॉनरा होता है। मेरे पास कम है, अगर हम खत पे हर जॉनरा होता है। तो अगर पाकिस्तान में जो उन साहब का जॉनरा है वो एक ही है, तो अगर वो छोड़ देंगे तो उस तरह की चीज़ें पढ़ने वाले, उस तरह की चीज़ें देखने वाले लोग सारे बेचारे किसको पढ़ेंगे? तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि सहाफ़त तो आप करते नहीं, जो आप करते हैं इसको प्लीज़ मत छोड़िएगा, क्योंकि फिर आप फारिग होंगे तो फिर आप और कोई ऐसा ही काम करेंगे तो कौम के लिए मज़ीद खत के हवाले से देखिए, ख़त तो मौजूद है। ख़त 7 तारीख को आया। आपके जो मंदरजात आप जिस तरह से पूछ रहे हो बिल्कुल दुरुस्त हैं, और ख़त तो आपको आपका मुल्क का जो इस टाइम
प्राइम मिनिस्टर हैं वो कह चुके, अभी आपके मुल्क के जो सीनियर तरीन वजीर हैं, हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो कह चुके, दो बहुत ही ज़िम्मेदार लोगों की स्टेटमेंट्स इस पे आ चुकी, ख़त लहराया जा चुका। अब ऐसे लोग जिनको घर वाले दूसरी दफ़ा सालन मांगने पे नहीं देते, आप उनके डिनाइल के ऊपर अब आप ये जवाब तो किसी मुल्क से आया? अब आप माशाल्लाह कब से सहाफत कर रहे हैं, अब कोई बंदा बैठ के कहे कि अरशद साहब आपका तो इधर वाला कान ही नहीं है, तो आपको पता है तो आपने हाथ पकड़ के तो नहीं देखना ना कि है कि नहीं है। तो ऐसे इस तरह के लोग जो हैं वो गली बाजारों में ऐसी बातें करते फिरते रहते हैं, क्योंकि इसी से उनका धंधा चलता है। किसी गैर मुल्क की जानिब से आया? जी बिल्कुल गैर मुल्क की जानिब से आया। मगरबी मुल्क? इसको छोड़ देते हैं इस टाइम, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब का इस्तेहकाक है, उन्होंने आपके सामने, प्राइम मिनिस्टर मैं उनके साथ होता हूँ, वो कभी लिखी हुई तकरीर करना पसंद नहीं करते, वो आवाम से सीधी अपनी दिल की बात करते हैं। वो कभी, उनको जितनी मर्जी बार आप कहें, वो पसंद करते हैं कि जो उनके दिल में है वो आवाम से बात करें। आप यकीन करें, कभी कोई ऐसी चीज़ हो ना जिसमें फॉर्मेलिटी हो कि आपने ये कहना है, मसलन मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई दूसरी दुनिया का मुल्क है और आप उन्हें कहें कि आप ये वाला मैसेज उनकी ज़ुबान में ऐसे कहें, तो वो अक्सर कहते हैं कि जो मेरी आवाम को बात समझ आनी है मैंने बस वो करनी है। तो जो बात आवाम को समझ आती है वो आवाम का मुकदमा, और उन्हीं लफ्जों में बोला उन्होंने जिसपे उन्हें कि मुल्क का कोई नुकसान ना हो। सिर्फ उनका ये पर्पस था कि देखिए प्राइम मिनिस्टर आज है, 5 साल हैं, 10 साल हैं, 15 साल हैं, 20 साल हैं, हम सब ने जाना है अल्लाह के पास, इस मुल्क ने तो कायम दायम रहना है। तो डॉक्टर शहबाज गिल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के शिरकत करने का। नाज़रीन, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कल अहम दौरे पे चीन जा रहे हैं, जहां पे चीनी वजीर खारजा से मुलाकात होगी, रशियन फॉरेन मिनिस्टर से भी, और इसकी पाकिस्तान के लिए अहमियत क्या है, नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, इस पर बात करेंगे आमिर मतीन से एक वफे के बाद।